ये ऊपर टास्क बार पे अब अभी जो हम एक्टिव विंडो हमारे पास शो हो रही है वो सारा एड्रेस हमारे पास आ रहा है। उसके साथ एक क्विक एक्सेस टूल बार और नीचे हमारे पास टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, डी व्यू और व्यू टैब। ये वही टैब्स है जो हम वर्ड में भी यूज़ किए हैं और पावर पॉइंट पे भी हमने यूज़ किए हैं। तो टैब्स के नीचे सब टैब्स है, जैसे कि होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड है, फोन टैब, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि आपके पास कुछ कॉलम्स और रोज बनी आ रही हैं। इसको हम पूरी कॉलम्स और रो को कहते हैं शीट। और ये जो है ये जहाँ पे आपको ये हाईलाइट शो हो रहा है ये एक है सेल। सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल का एड्रेस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ या किसी भी खाने को कोई एड्रेस तो होना चाहिए। तो इसका एड्रेस क्या है? ये फिलहाल मैं डी कॉलम में हूँ और रोल नंबर 5 में हूँ, तो इसका एड्रेस है D5। इस तरह ई में जाऊँगा तो इस सेल का एड्रेस ही मेरे पास आ जाएगा E5। सेल एड्रेस किस किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम कोई फार्मूला एक्सेल में अप्लाई करते हैं या कोई चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, ये डिफरेंट चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे या डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें सेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये है कि ये मेरे पास एक एड्रेस है, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, टुडे क्लास। अब इस कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रही, इसको एडजस्ट करवाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो इसको मैं इस तरह ड्रैग कर लूँगा, ठीक है? अगर मैं इसको वापस इस तरह ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास सेल की विड्थ एडजस्ट होके आ गई है। अब सवाल होता है कि क्या इस सेल एड्रेस ये जो टेक्स्ट मैंने लिखी है सेल के अंदर, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँगे आप, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एड्रेस जितना चाहें वो कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ये सेल अब हमने इसको डिफाइन किया है E6 में, अब ये चला गया है 3-4 सेल तक। तो वही इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए ई एक्सपैंड हो गया है, जहाँ तक हमारी टेक्स्ट थी वहाँ तक। उसके बाद आप इसका साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डिक्रीज़ कर दें, ठीक है? यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं, अपर लाइन ये, इसको अगर मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करूँ तब ये आपको समझ आएगी। ये आ गया मिडल में, ये लोअर, ये अपर, ये लेफ्ट मार्जिन राइट, ठीक है? और यहाँ पे हम बेसिकली इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर लें। बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर लगाएँगे तो ये सिर्फ़ नीचे वाला बॉर्डर लगेगा। टॉप बॉर्डर लगाएँ तो टॉप बॉर्डर लग जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर लगाएँगे तो लेफ्ट और राइट बॉर्डर लगाएँगे तो राइट लग जाएगा। अगर होल बॉर्डर लगाना चाहते हैं आप एड्रेस पे तो ये इस तरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद हाइलाइट है, ये हो गई। उसके बाद टेक्स्ट कलर है, जो आप इस पे लगाना चाहें। मैं ये लगा देता हूँ, ये वाला टेक्स्ट कलर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं, क्लॉकवाइज़ करना चाहते हैं, ये देखें। वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं, रोटेट डाउन करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं। जिस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पे करेंगे, ओके करें, उस हिसाब से आपकी टेक्स्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जाके आप इसको वापस कंट्रोल जी से आप वापस जा सकते हैं, ये। उसके बाद ये डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, ये अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको कहना चाहें। उसके बाद रैप टेक्स्ट है, ये देखें, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ। अब ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही। अब मैं इसके कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये देखें, ये इसके अंदर एडजस्ट हो गई है टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का ये फ़ायदा है हमारे पास। ये कॉलम आप जितना मर्ज़ी छोटा करते जाएँगे टेक्स्ट उस कॉलम के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर है,
अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाऊँ इन कॉलम्स के अंदर ये मेरी टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो अब ये देखें, ई से लेके आई तक आ गई है हमारी रो, और उस मर्ज एंड सेंटर होगी, एडजस्ट होगी। उसके बाद ये हमारे पास, हाँ, डिफरेंट नंबर सिंबल्स है, जर्नल्स है, नंबर्स है, करेंसी है, काउंटिंग है, चार डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको हमेशा जनरल में लिखेंगे, नंबर्स लिखने हैं तो आप फिर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके, कहते जी मैंने नंबर्स लिखने हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर के अलावा अगर आप इसको करेंसी में लिखना चाहते हैं तो करेंसी आ जाएगी, और काउंटिंग में लिखना चाहते हो ये काउंटिंग में आ गया फॉर्मेट। शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में करना चाहते हैं तो वो डेट के हिसाब से आपको एडजस्ट कर देगा, और टाइम लगाना चाहते हैं तो टाइम लगा देगा, परसेंटेज करना चाहते हैं तो परसेंटेज लगा देगा, फ्रैक्शन है। उसके बाद साइंटिफिक है, अगर आप जर्नल रखना चाहते हैं तो वो जर्नल जो टेक्स्ट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हम बाद में देखेंगे। इसमें एक पूरा टेबल बनाएंगे, उसमें हम कंडीशंस डिफरेंट लगाएंगे कि आपने क्या डिफरेंस, कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है और कौन सा डाटा आपके पास आएगा। उसके बाद फॉर्मेट टेबल है, आपको टेबल बनाएं और उसको आप ये देखें, डिज़ाइन देना चाहें तो आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट, ये देखिए कॉलम इंसर्ट होते जा रहे हैं, डिलीट, ये वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगा डिलीट में। ये फॉर्मेट सेल आ गया, ये ऑटो सम फिल क्लियर, ये एंड वाले लेक्चर में होंगे जिसमें हम फार्मूला करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट। ये भी एक पूरा टेबल बनाएंगे, उसमें हम सॉर्ट भी करेंगे, फिल्टर भी करेंगे और सिलेक्ट भी करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में आते हैं तो वही चीजें हैं सारी। पीवट टेबल के अलावा पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट्स, वही वर्ड वाली, जैसे आप वर्ड में यूज करते हैं वैसे यहाँ पे। उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, ये आ जाएगा इंसर्ट कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये बिल्कुल सेम एज इट इज जिस तरह आप वर्ड में बनाते हैं इधर भी उसी तरह बनने हैं। और पिवट चार्ट है, पिवट चार्ट और पिवट टेबल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक सेपरेट लेक्चर होगा, लास्ट में होगा, जब आपको सारा समझ आ जाएगा वर्ड के बेसिक फीचर, तो फिर अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। उसके बाद स्लाइसर है, टाइम लाइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम वर्ड में क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास टुडे क्लास है, मैं कहता हूँ क्रिएट हाइपरलिंक, तो वो आ गया जी। और यहाँ पे आप जिस क्लास 3 टेबल का लिंक दे देते हो, मैं कहता हूँ ओके, अब ये लिंक बन गया, आगे इस पे ऊपर क्लिक करूंगा मैं और यस करूंगा, तो ये आपके सामने क्लास 3 का टेबल आपके सामने ओपन होके आ गया है। तो इस तरह आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका टेक्स्ट बुक क्रिएट होके आ गया है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंसर्ट टैब में थे, इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। होम टैब में जाके इसको सेंटर में लें, इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लें, तो आप जहाँ पे रखना चाहें वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और कलर वगैरह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर है, ये हम शीट के अंदर लगाते हैं, ये हेडर एंड फुटर आ गए। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और वर्ड आर्ट में वही चीजें हैं, ये योर टेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड आर्ट, और यहाँ पे जाके जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट आउटलाइन अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेता हूँ। टेक्स्ट फिल पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट पे जाऊंगा, ग्लो पे जाऊंगा, यहाँ पे आप इसको ग्लो दे सकते हो। ये अच्छा लगेगा, ये आपके पास वर्ड आ सिग्नेचर लाइन है।
इशफाक अहमद, या तो आप अपनी वीडियो शेयर करो या रजाई से निकल के क्लास ले लो बेटा। ये क्या कौन सी पढ़ाई हो रही है भाई? जी सर। जी जी। क्या कह रहे हैं सर? यार वीडियो या तो बंद कर लो या फिर कोई रोशनी में बैठो, हमें तो लग रहा है कोई जिन्न आ गया क्लास में। नहीं सर, नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, इक्वेशन है, वैसे ही आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन भी टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप करना चाहें। यहाँ पे आप जाए तो ये इक्वेशन ऐड होगी, ये इसको ये उसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, नॉर्मल टेक्स्ट आ गई, अल्जेरियन आ गई, एरियल आ गई। जो सिंबल आपको चाहिए, जैसे माइनस तकसीम का है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए आ गया है। उसके बाद पाई है, मैं कहता हूँ ये भी इंसर्ट कर देंगे, पाई इंटर होके आ गया है। लेस देन है तो मैं कहूँगा ये भी इंटर कर दें तो ये आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो ये भी। और स्पेशल कैरेक्टर्स में आए तो यहाँ पे आप डिफरेंट सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। इसको करते हैं जी क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाऊँ तो आपके पास सबसे पहले थीम्स, जो आप सेलेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से आपके पेज के जो टेक्स्ट है उसका थीम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कलर्स ले सकते हैं अपनी मर्जी के। जैसे ही मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सारी टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है ये। उसके बाद इफेक्ट है, आप इसके ऊपर जो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बेसिक्स है, मार्जिन में चले जाएं वही, वाइड है, नैरो है और नॉर्मल है। ओरिएंटेशन में चले जाएं, पोर्ट्रेट अभी आप देख रहे हैं, लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप में आ जाएगी। तो पोर्ट्रेट कर देते तो वापस पोर्ट्रेट में आ साइज है, आप पेज का साइज, शीट का साइज सॉरी क्या रखना चाहते हैं। लेटर है, टैबोर्ड है, लीगल है, स्टेटमेंट एग्जेक्टिव, A3, A4, A5, B4, B5, जो आप रखना चाहें। पेज ब्रेक्स हैं, इंसर्ट है, रिमूव है, रिसेट वाले। अभी हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किए, जब हम करेंगे तो फिर उनको ब्रेक करेंगे। बैकग्राउंड, और एक ऑफलाइन पे जाएंगे, F पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए आपके बैकग्राउंड पे आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट, बजाय एक खाली शीट। प्रिंट वगैरह टाइटल वगैरह ये नहीं है आपके रिलेटेड। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये दो शीटें हो तो उसमें से कोई पहले लेके आनी है तो यहाँ से हम करते हैं कि उसको फॉरवर्ड ले आओ, और यहाँ से हम करते हैं कि उसको बैकवर्ड ले जाओ। सिलेक्शन पैन है और अलाइन है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट। ये आप अपनी मर्जी से ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला आ जाइए, हम देखेंगे कल, इंशाल्लाह कल हम फार्मूला पे स्टार्ट कर देंगे। डाटा है तो जब हम फार्मूला करेंगे तो साथ ही डाटा आ जाएगा। और फॉर्मेट के ऑप्शन ये डिफरेंट हैं कि कल देखेंगे। एक टेबल बना के हम इसको फॉर्मेट किस तरह करते हैं। ये तीन आपके बेसिक थे जी, पेज लेआउट, इंसर्ट और होम टैब। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी आगे Sir, I बढ़ो। have a question. Sir, जी ये होम पे रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर ये समझा दे। आई हैव अ क्वेश्चन सर हैं। ये देखो भाई, ये मैंने लिखा मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट लिखना था। ठीक है। अब ये टेक्स्ट एक इस कॉलम में पूरी नहीं है, एफ कॉलम में। अब मेरे पास इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको रैप कर दूं, रैप करूंगा ओके तो ये कॉलम में एडजस्ट होके आ जाएगी। ठीक है। ओके रैप खत्म करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि नहीं,
अब इस टेक्स्ट को मैंने इन 3 कॉलम की हेडिंग बनाना है, ये नीचे वाले 3 कॉलम की। अब ये क्या है, ये एक कॉलम में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर करूंगा। अब ये देखो, अगर इनको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, तो अब ये इन तीनों की क्या बन के आ गई है, हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ जाएगा, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, लेकिन वो स्टूडेंट किस इंस्टीट्यूट के हैं, मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट के हैं। अब समझ आ गया कि मर्ज एंड सेंटर में क्या डिफरेंस है और रैप टेक्स्ट में। Yes, sir.